अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आइलर मेथड, आज हमने पढ़ना है इम्प्रूव्ड आइलर मेथड। इम्प्रूव्ड आइलर मेथड जो है वो आइलर मेथड की मॉडिफिकेशन है कि जो प्रॉब्लम्स या ड्रॉबैक्स आइलर मेथड में थे उनको ओवरकम किया गया किसी हद तक इम्प्रूव्ड आइलर में। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करें अपने रिज़ल्ट्स को तो इम्प्रूव्ड आइलर से हमें जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे, हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को और अपने फंक्शन को, तो जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगी हमारे पास। तो लेट्स आज हम इम्प्रूव्ड आइलर पढ़ते हैं। इम्प्रूव्ड आइलर इम्प्रूव्ड आइलर मेथड। ठीक है, तो क्योंकि हमने आइलर मेथड की भी डेरिवेशन नहीं की थी, हम इसकी भी डेरिवेशन ही फार्मूला लेके और फिर उसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो जनरल फार्मूला इसके लिए वाई एम प्लस वन इज इक्वल टू वाई एम प्लस एच ओवर टू एफ ऑफ एक्स एम वाई एम प्लस एफ ऑफ एक्स एम प्लस एच वाई एम प्लस एच एफ ऑफ एक्स एम एंड वाई एम। तो ये जनरल फार्मूला है इम्प्रूव्ड आइलर मेथड के लिए। इस फार्मूले को लेके हम फिर एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसकी। एग्जांपल है इसकी, सोल्व डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वाई y of 0 is equal to 0 in the range 0 less is equal to x less is equal to 2. X lies between 0 and say 0.3 using improved Euler. Euler's मेथड। इसमें देखें क्या है, इनिशियल कंडीशन क्या है, एक्स नॉट ज़ीरो है, वाई नॉट क्या है, ज़ीरो है हमारे पास, और हमने फाइंड क्या करना है, 0.1 0.2 0.3। तो इसका सलूशन करना हमने वो ये काम जो आइलर में किया था, लेकिन क्योंकि फार्मूला का फ़र्क है तो इसमें हमें थोड़ी सी उसी हिसाब से थोड़ी मॉडिफाइड चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन लिख लेते हैं। एक्स नॉट हमारे पास है 0, वाई नॉट भी क्या है 0, और हमें फाइंड क्या करना है, x1 दिया हुआ है हमें तो वो क्या है 0.1, x2 क्या है 0.2 एंड x3 क्या है 0.3। तो 0.1 0.2 एंड 0.3 के अकॉर्डिंग हमें y1 y2 y3 कैलकुलेट करना है। और हमारे पास फंक्शन क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स को वाई प्राइम, या इसको हम एफ ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वाई, इसको अगर हम एफ ऑफ एक्स वाई लिख लें वाई प्राइम भी लिख सकते हैं, या फिर एफ ऑफ एक्स वाई, तो वो क्या हो जाएगा वन माइनस वाई, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में क्या है एफ ऑफ एक्स और वाई लिया हुआ है और एक्स एम वाई एम, तो इसका जनरल फॉर्म में लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स एम एंड वाई एम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वन माइनस वाई एम। ये हमारे पास जनरल फॉर्म ने एम की फॉर्म में क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स एम वाई एम इज इक्वल टू वन माइनस वाई एम। अब देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला है, एच हमें पता है 0.1 0 0.1 0.2 0.3 है, तो एच क्या होगा हमारे पास 0.1, इंटरवल्स का जो डिफरेंस है वो क्या है 0.1 है। अब ये हमारा फॉर्मूला है, इसके अंदर पहले हम पुट करके थोड़ा जनरल फार्मूला बना लेते हैं।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स एम वाई एम, ये हमने फाइंड कर लिया, एक्स एम वाई एम इक्वल टू 1 माइनस वाई एम। अब ये वाला जो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स एम प्लस एच वाई एम प्लस, इसको फंक्शन के अंदर पुट करके हमारे पास क्या आएंगी वैल्यूज़, एफ ऑफ एक्स एम प्लस एच वाई एम प्लस एच एफ ऑफ एक्स एम वाई एम। अब देखें हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई 1 माइनस वाई है। अब यहाँ पे एक्स वाली ये हमने पता है, ये एक्स और वाई जब हम क्या करते हैं पेयर्स ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं तो ये वैल्यू हमारी क्या होती है, एक्स होती है और ये वाली वाई होती है। क्या होता है, ऑर्डिनेट एंड अब्सिसा, ये एक्स है और ये वाई है। अब ये हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पे x नहीं है इसके अंदर, जस्ट क्या है, y है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे x होता है x माइनस वाई, तो जब ये फंक्शन हम फाइंड करेंगे तो x को हमने इस वैल्यू से रिप्लेस कर देना था और y को ये वाली वैल्यू से, लेकिन क्योंकि अब इसमें x तो है ही नहीं, जस्ट क्या है 1 माइनस वाई, या ये वाला वाई एम वाला ले लें क्योंकि m की बात कर रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स एम वाई एम 1 माइनस वाई एम। तो क्योंकि ये बाहर क्या है, ये फंक्शन, ये रहा फंक्शन, तो और फंक्शन टोटल क्या है ये, तो 1 माइनस, अब वाई एम, एक्स तो है ही नहीं तो वाई एम है, तो वाई एम को हम रिप्लेस किससे कर देंगे, इस वाली वैल्यू से। अगर एक्स होता है यहाँ पे तो एक्स को इस वैल्यू से रिप्लेस कर देते, लेकिन क्योंकि अब क्या है ये वाई है तो वाई को हम रिप्लेस कर देंगे ये सेकंड वाली वैल्यू से। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई एम प्लस एच एफ ऑफ एक्स एम वाई एम। एंड मज़ीद क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फिर से फंक्शन एफ ऑफ एक्स एम वाई एम, तो एफ ऑफ एक्स एम वाई एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 माइनस वाई एम। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 माइनस वाई एम प्लस एच माइनस एच वाई एम। तो क्योंकि ये एच है यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं हम, 1 माइनस वाई एम प्लस एच 1 माइनस वाई एम। इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 1 प्लस एच, यहाँ पे 1 है तो, और ये 1 माइनस वाई, फैक्टराइजेशन के मेथड में जैसे हम करते हैं। तो अब ये हमारे ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, जर्नल वैल्यू अभी एफ ऑफ एक्स एम प्लस एच वाई एम प्लस एच एफ ऑफ एक्स एम वाई एम, तो ये आ गया हमारे। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे एच की वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ एक्स एम वाई एम का भी पता है हमें, और इसकी भी हमने जनरल वैल्यू कैलकुलेट कर ली है फंक्शन के अंदर पुट करके। अब हम इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। तो वाई एम प्लस 1 वाई एम प्लस एच ओवर 2 एफ ऑफ एक्स एम वाई एम, तो एक्स एम वाई एम की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 माइनस वाई एम, ये वाली 1 माइनस वाई एम प्लस एफ ऑफ एक्स एम प्लस एच वाई एम प्लस एच एफ ऑफ एक्स एम वाई एम, ये इसकी वैल्यू हमने अभी जनरल वैल्यू कैलकुलेट की है, तो ये आ गई है फंक्शन के अंदर पुट करके। तो ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन, उसके अकॉर्डिंग हमारी ये आई है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस एच 1 माइनस वाई एम, यह आ गई है। अब इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, देखिए 1 माइनस वाई एम दोनों में है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस वाई एम, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस वाई एम बाहर कॉमन चला गया है, प्लस या ये क्या बचा 1 प्लस एच, ये बाहर कॉमन चला गया है, ये आ गया। तो ये आ गया वाई एम प्लस एच ओवर 2 1 माइनस वाई एम, 1 और 1 2, तो ये क्या आ गया 2 प्लस एच प्लस ही आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, 1 माइनस वाई एम प्लस के यहाँ पे आई थिंक कोई एक मिस्टेक कर दी है हमने, सॉरी यहाँ पे था ये, यहाँ पे एक मिस्टेक है, 1 माइनस, ये जब हमने ये पुट की ये वाली, तो ये 1 फंक्शन क्या था 1 माइनस वाई एम, तो ये चीज़ है ऐसे 1 माइनस वाई एम प्लस ये ब्रैकेट आएगी क्योंकि ये वाई एम की ये वैल्यू पुट किया है। तो जब इसको खोलेंगे तो माइनस वाई एम माइनस एच इनटू दिस, एंड ये माइनस है
और माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो फिर ये वाला माइनस कॉमन लिया तो ये वाला प्लस था, फिर ये माइनस, तो ये है 1 माइनस एच है। ये 1 माइनस एच, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो ये भी 1 माइनस एच है। तो ये क्या है, 1 माइनस एच है, तो ये 2 माइनस एच है। यहाँ पे ये वाली छोटी सी ये मिस्टेक है, 2 माइनस एच। तो ये वाई एम प्लस 1 ये आ गई है। अब ये इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते मज़ीद, तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, वाई नॉट हमें गिवन है, y1 y2 एंड y3 हमने कैलकुलेट करना है। तो लेट सपोज जैसे पहले हमने किया था m इज इक्वल टू 0, m प्लस 1 है, तो m 0 1 और 2 तक करेंगे तो हमारे पास y3 तक आ जाएंगे। तो m की वैल्यू कहाँ तक ले सकते हैं, 0 1 एंड 2। तो अब ये इसके अंदर पुट कर देते हैं हम, तो उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। y m जब क्या हो 0 0 प्लस 1 y 0 प्लस एच ओवर 2 1 माइनस वाई 0 2 माइनस एच, ये आ गया। तो अब वाई नॉट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वाई नॉट हमारे पास क्या है 0 और एक्स नॉट भी 0 है, लेकिन ये इस फंक्शन में एक्स नॉट है ही नहीं। तो वाई नॉट क्या है 0 प्लस एच क्या है 0.1 ओवर 2 1 माइनस वाई नॉट 0 है 2 माइनस 0.1, ये आ गया 0.1। तो 0 इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 0.1 ओवर 2 ये 1 आ गया, 2 में से 0.1 माइनस कर देंगे, तो 2 में 0.1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.9, तो 1.9, ये आ गया 1.9। ये y1 है, तो इसको जब हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.095 y1 की, 0.095 y1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब y1 आ गया है, तो y2 जब करेंगे m इज इक्वल टू क्या करेंगे 1, तो 1 प्लस 1 ये आ जाएगा y1 प्लस एच ओवर 2 1 माइनस y1 2 माइनस एच। y1 क्या है 0.095, एच 0.1 1 माइनस 0.095 2 माइनस 0.1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई वैसे हम करके लिख सकते हैं, 2 में से एच की अगर वैल्यू पुट करके कर दें हम यहाँ पे, तो ये मज़ीद थोड़ा सा यहाँ पे जनरल फॉर्मूले में कर सकते हैं अगर एच की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है तो यहाँ पे पुट करके और वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी अगर बाद में करनी तो वो कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ये आ जाएगी y2, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.180975। y2 आ गया और y3 भी कैलकुलेट करना है क्योंकि x3 की वैल्यू भी है हमारे पास। तो m इज इक्वल टू क्या रखेंगे 2, तो y2 प्लस 1 y2 प्लस एच ओवर 2 1 माइनस y2 2 माइनस एच। तो y2 हमारे पास क्या है 0.180975, 0.1 ओवर 2 1 माइनस 0.180975 एंड 2 माइनस 0.1। इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.258782 तो ये क्या आ गई है y3 की वैल्यू। तो ये क्या था हमारे पास इम्प्रूव्ड आइलर है और ये हमें आइलर मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है, तो ये इसमें भी है।